कल हम लोगों ने कार्य, ऊर्जा और बल के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के कई रूप होते हैं ना, ऊर्जा एक रूप में नहीं रहती है, उसके रूप बदलते रहते हैं। तो उन्हीं उसके बदलते हुए रूपों की चर्चा हम आज करेंगे। पहला है स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, यानी कि वस्तु की जो स्थिति होगी उसके आधार पर जो उसमें ऊर्जा होगी वो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। जैसे वो चलाई है आप लोगों ने कार, चाबी भरने वाली, सबने चलाई होगी बचपन में। तो उसमें क्या करते हैं, चाबी ऐसे ऐसे भर दो, है ना, और उसके बाद छोड़ दो कार को तो वो अपने आप चलती है। उसके पीछे की साइंस क्या है बताओ? उसके पीछे की साइंस क्या है? क्या ऐसा होता है कि जब चाबी भरते हो तो उसमें कुछ होता होगा ना, तो वो कुछ जो भी होता हो, और फिर जब अब चलती है कार तो वो चाबी अपना वापस खुलने लगती है। क्या होता है बताओ? उसके अंदर होती है स्प्रिंग। स्प्रिंग जानते हो? पेन के अंदर होती है। तो जब आप चाबी उसमें भरते हो तो क्या होता है, स्प्रिंग ऐंठती है। अभी मैं सिर्फ ऐंठन की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसकी स्थिति क्या है, वो ऐंठती है। तो जो चाबी भरने से ऊर्जा उसमें संचित होती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आपने चाबी भरी तो स्प्रिंग ऐंठेगी और जो ऊर्जा उसके अंदर संचित होगी यानी कि स्टोर होगी वही हमारी कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। समझ आ गई बात? अब आपने अपना जो टॉय था वो जमीन पे रख दिया, अब चाबी वापस खुलेगी, उल्टा घूमेगी, है ना। तो जो चाबी खुली और आपका जो खिलौना है वो चलेगा, गति कर रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा गतिज ऊर्जा। समझ आई बात? यानी किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, यानी एक ही खिलौने से हमने दो ऊर्जा को जाना, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। जब आपने चाबी भरी स्थितिज ऊर्जा हो गई और जब खिलौना चला वो गतिज ऊर्जा हो गई। समझ आया? नेक्स्ट है हमारा रासायनिक ऊर्जा। ये क्या होता है? ये सबको पता है ना, भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक। अब भोजन के विभिन्न अवयवों में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। क्या मतलब हुआ इसका? आप जो खाना खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद ये सब तो खाते हो, दही, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा हो गई ना, वो आप लेते हो। तो वो जो ऊर्जा उसमें है, जो खाने में ऊर्जा स्टोर है, संचित है, वो हमारी कहलाएगी रासायनिक ऊर्जा। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? सूरज से लेते हैं। तो वो ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी, प्रकाश ऊर्जा। लेकिन जब वो खाना बनाएंगे, पेड़ पौधे उनकी पत्तियां खाना बनाएंगी ना प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो जो खाना उसके अंदर स्टोर हो रहा है तो वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा। समझ आ रहा है? ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा एक ही है, लेकिन उसके रूप क्या है, अलग अलग। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। और ऊर्जा क्या होती है, ना ही इसको आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसके लिए एक सेंटेंस है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसफर होती है। इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में वो बदलती है। ठीक है, ना ही क्रिएट होगी ना ही कभी डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होगी, ना ही बनेगी ना खत्म होगी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी।